मतलब सीधे माफिया से वो टकराते हैं और बिल्कुल। कई बार प्रशासन से भी। तभी पता, तो ऐसा कुछ नहीं कि थ्रेट होगा तभी आप लाइसेंस ले सकते हो। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह कुछ इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी आपके एरिया में, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे तो फिर आपके बैकग्राउंड और कैरेक्टर को विजिलेंस के द्वारा चेक किया जाएगा। इसके अलावा इसके रखरखाव के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हाँ। सरेंडर करना पड़ जाता है। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता एक जोखिम भरा फील्ड है और जब इसमें पत्रकार फील्ड में जाते हैं तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर जाते हैं। ऐसे में उनकी प्रोटेक्शन और रक्षा के बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसमें ही एक सवाल उठता है कि क्या पत्रकार बंदूक का लाइसेंस ले सकते हैं। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू सर फॉर कमिंग। ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, बहुत ही मतलब मैंने कई हमले देखे हैं इस बीच में पत्रकारों के ऊपर हुए हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए विशेष कानून तो नहीं है, तो क्या वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रकार हैं, एडवोकेट्स हैं या कोई अन्य प्रोफेशनल हैं, अगर वो अपने प्रोफेशन के दौरान कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान कोई हमला हो जाता है या नॉर्मली भी हमला हो जाता है, तो सभी नागरिक को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए आपको अगर आर्म्स के लिए अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो हमने सुना है कि पत्रकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं और हकीकत ये है कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो स्टूडियो में हैं, एसी कमरों में हैं, और जो साधारण पत्रकार है जिनका बहुत नाम नहीं है, हालांकि मेरी नजरों में वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो लोकल एरियाज में जहां सचमुच करप्शन है वहां पे जाकर काम कर रहे हैं। मतलब सीधे माफिया से वो टकराते हैं और कई बार प्रशासन से भी। तभी पता चलता है कि गांव का एक सड़क बनने में क्या घपला घोटाला हो रहा है, स्कूल में जो मिड डे मील गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें क्या घपला घोटाला हो रहा है, ब्लॉक में क्या हो रहा है। ये पहले नहीं होता था, पहले इन खबरों को कोई अहमियत नहीं दिया जाता था। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए पत्रकारों को अगर आर्म्स के लिए जाना है तो पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे। जी, एप्लीकेशन मतलब जहां तक मैंने सुना है कि प्रूव करना पड़ता है, हाँ मुझे थ्रेट है, तभी गन का लाइसेंस मिल सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजन है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप को गन चाहिए या आर्म्स में कई तरह के गन होते हैं, तो आपको क्यों चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा, आपको क्यों थ्रेट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत, आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, पप्पू यादव बिहार के सांसद हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है थ्रेट है, धमकियां मिल रही हैं। और बाद में पता चला कि कोई व्यक्ति जो नाबालिग था वो उनको कॉल कर रहा था। तो इस तरह के भी कॉल किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, ताकि पुलिस के सामने ये दिखा सकें कि उनके ऊपर थ्रेट है और सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो आपको जेन्युइनली बताना पड़ेगा कि क्या आपको सचमुच कोई थ्रेट है, कोई दिक्कत है जिसमें आर्म्स की आपको जरूरत है, और अगर आपका क्लीन बैकग्राउंड है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब सपोज कि कॉल्स आए हैं, धमकी भरे कॉल आए, तो उसका रिकॉर्ड वो रख सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, किस रिपोर्ट पे वो काम कर रहे हैं। इसका खुलासा तो खैर मुश्किल है। देखिए, धमकी भरे कॉल आए हैं ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई सरकार से सिक्योरिटी नहीं मांग रहे हो, आप अपने लिए एक लाइसेंस्ड गन मांग रहे हो। ठीक है, तो लाइसेंस्ड गन मांग रहे हो तो, या लाइसेंस्ड आर्म अगर कोई मांग रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस गवर्नमेंट देगी, लेकिन कुछ उसके प्रोविजंस होते हैं। जब भी ये जो अप्लाई किया जाता है, डीएम के पास अप्लाई होता है, और जब भी अप्लाई करेंगे तो चेक किया जाएगा कि आप मेंटली फिट है या नहीं है, आप आर्म्स को कैरी करने में फिट है कि नहीं फिट है। ये सब चेक करने के बाद से ही आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि थ्रेट होगा तभी आप लाइसेंस ले सकते हो। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह कुछ इसका? देखिए, इसका जो प्रोसेस ये है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी आपके एरिया में, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे तो फिर आपके बैकग्राउंड और कैरेक्टर को विजिलेंस के द्वारा चेक किया जाएगा। इसके अलावा
जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको खुद प्रोड्यूस करना होगा जिसमें आपको फिट बताया जा रहा हो। तो ये आवश्यकताएं होती हैं, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो फिर आपको गन का लाइसेंस आपको मिल सकता है। मेडिकल के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मेडिकल फिटनेस जो है कहाँ से लेंगे? क्या उसमें गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ही होना चाहिए? कोई भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर व्यक्ति हैं वो अगर आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो मान्य किया जाता है। तो इन सर्टिफिकेट्स के साथ आवेदन किया जा सकता है। इसके रख रखाव के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सरेंडर करना पड़ जाता है, जैसे उसके जिम्मेदारी होती है कि वो चोरी ना हो जाए। इस पर क्या अगर आपके पास कोई भी आम आपके पास में है और अगर आपको इशू किया गया है तो या तो स्टेट वाइज होगा, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली के लिए होगा, यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के लिए होगा। एडिशनली अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ट्रेवल करना पड़ता है तो 4 स्टेट का और इंक्लूडेड आपका अपना स्टेट 4 स्टेट तक आप कर सकते हैं टोटल। तो ये प्रोविजन होता है, इसके हिसाब से जो है अप्लाई करेंगे तो हो सकता है। बट इसकी फॉर्मेलिटी बहुत होती है, जब भी कोई इलेक्शन आ रहा है या गवर्नमेंट जो है अगर कह रही है कि भाई आपको लाइसेंस, आपको अपना बंदूक ला करके जमा कराना पड़ेगा थाने में, तो जमा कराना पड़ेगा आपको। पुलिस थाने से कभी भी लाइसेंस्ड आर्म्स को मंगाया जा सकता है। तो ये सारी भी चीजें होती है। अगर आप स्टेट से बाहर जा रहे हैं और लाइसेंस नहीं है तो वहां पे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेकिन ये हास्यास्पद नहीं हो गया कि जब जरूरत पड़ी तो लाइसेंस गन है ही नहीं अपने पास, ऐसा कुछ? नहीं, आप देखो, बात यह है कि आप जिस स्टेट में काम करते हो थ्रेट आपको वही होगा। अगर आप वहां से बाहर जा रहे हो तो वहां लेकर नहीं जा सकते। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, लोग सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या समझते हैं? सेल्फ डिफेंस को ऐसा समझते हैं कि सामने से कोई व्यक्ति लाठी लेकर के आ रहा है और आप उस पर गोली चला दो। ऐसा नहीं होता है। उसमें हमेशा सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि जो ग्रेविटी ऑफ अटैक आपके ऊपर है, किस ग्रेविटी से सामने वाला अटैक करने वाला, आपको रिप्लाई भी उसी ग्रेविटी के साथ देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको हाथों से मार रहा है तो आप गन नहीं चला सकते, आप भी हाथों से उसको डिफेंस कर सकते हैं। कोई लाठी से कर रहा है तो आप लाठी से कर सकते हो। कोई रॉड से या ऐसे किसी हथियार से आपको मारने की कोशिश कर रहा है जिसमें आपकी जान जा सकती है तो आप गन का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप वैसे ही सिमिलर हथियार के साथ में आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस के भी कुछ कायदे होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, तभी जाकर के जो है मतलब फैटल अटैक है तभी जो है गन जैसे लाइसेंस को आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं जो है गन का लाइसेंस मेरे पास होगा तो रॉब दिखाऊंगा सड़क पे, रोड रेज में, या लोग मेरे आसपास नहीं आएंगे, मैं हवा में फायर कर दूंगा। देखो, जब आप लाइसेंस्ड हो ना तो आपको पकड़ना बहुत आसान है पुलिस के लिए, तो इसलिए आप कुछ भी इलीगल नहीं कर पाओगे। तो रौबदारी तक अगर आप सोच रहे हो कि रौबदारी के लिए कोई गन वगैरह आपके पास हो जाएगा और उससे आप बहुत सेफ हो जाओगे, ये बहुत यूजफुल चीज नहीं है। हाँ, वाकई खतरा हो तो आपको गन लेना चाहिए, चाहे आप पत्रकार हैं या एडवोकेट हैं या किसी भी प्रोफेशन में। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए लगता है कि हाँ हमें सेफ्टी के लिए हम गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो पत्रकार क्या, आम आदमी भी ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने इन सब विषयों पे हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।